अपन घर बैठे जो योगा कोर्स कर रहे हैं डिस्टेंस के मोड पर, तो क्या वो वैल्यूबल रहने वाला है? क्या उस कोर्स के माध्यम से अपन योगा में आने वाली सरकारी वैकेंसी में उस कोर्स की वजह से क्या उसमें आवेदन कर सकते हैं? क्या आपके भी मन में ऐसे कुछ विचार आ रहे हैं? क्या ऐसे सवाल है? तो आज का वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा, इसी के आधार पर आज का वीडियो रहने वाला है। नमस्कार जी, मैं हूं अनिल थालोड़ और आप देख रहे हैं योगा विद अनिल थालोड़। इस चैनल के माध्यम से आपको योग के क्षेत्र की समस्त जानकारियां समय समय पर मिलती है। बहुत सारे कमेंट थे, उन्हीं पर आज की चर्चा रहने वाली है कि सर हमने घर बैठे डिस्टेंस के मोड पर योगा कोर्स किया है, तो क्या ये वैल्यूबल रहने वाला है? क्या हम इस कोर्स को कर सकते हैं, या कोर्स करने वाले हैं वो लोग भी इसको इस आज का वीडियो देख सकते हैं कि यदि हमने यहाँ से कोर्स कर रहे हैं तो क्या ये इसकी वैधता रहने वाली है? देखो, बात करें यदि किसी ने घर बैठे जैसे DYS कर लिया कोर्ट ओपन, उसका मैंने संपूर्ण वीडियो डाल दिया। यदि आपने DYS के बारे में आप और अधिक जानकारी चाहते हो तो आप हमारा वीडियो देख सकते हो। जैसे घर बैठे DYS कर लिया तो क्या वो सरकारी वैकेंसी में काम में आएगा? जैसे चलो DYS के बारे में तो मैंने बता दिया। अपन बात करते हैं जैसे योगा MA डिस्टेंस मोड पर, यदि योगा MA अपन ने कर लिया तो क्या आने वाली वैकेंसी के अंदर अपन उससे फॉर्म भर सकते हैं? यदि कोई सरकारी वैकेंसी योग के क्षेत्र में आती है तो क्या अपन उससे फॉर्म भर सकते हैं? क्या आपके भी मन में यह सवाल है? इसके ऊपर देखो आज विस्तार से अपन चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें कि डिस्टेंस और रेगुलर में फ़र्क क्या होता है। देखिए, डिस्टेंस का मतलब होता है दूर से, यानी आप घर बैठे कोर्स कर सकते हो, आपको सिर्फ वहाँ एग्ज़ाम देने के लिए ही जाना होगा। ये बात आ गई, क्योंकि योग के क्षेत्र में इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप कहीं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो और आप जैसे प्राइवेट आपने MA कर लिया है, आपने जैसे हिस्ट्री से MA कर लिया, तो फिर तो आपको कोई समस्या ही नहीं आने वाली। लेकिन आप बात आ गई योग के क्षेत्र में, क्योंकि योग तो प्रैक्टिकल के बगैर अधूरा है। क्योंकि योग तो विषय के रूप में तो चलो इसको शामिल कर दिया, लेकिन प्रैक्टिकल के बगैर ये अधूरा है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डिस्टेंस से जो कोर्स कर रहे हैं तो कितनी वैल्यू उसकी रह जाती है। मैं योग के क्षेत्र के बारे में बात कर रहा हूँ। सबसे पहले बात करेंगे जैसे योगा से अपन ने MA कर लिया तो क्या वो आने वाली वैकेंसी के अंदर वो चल पाएगा? क्या उसकी इतनी वैधता होगी? तो जितने भी लोग ये कोर्स कर रहे हैं, देखो यदि सरकारी वैकेंसी आती है तो आपको डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। आपका नंबर वहाँ आ जाएगा निसंदेह। अगर आप पढ़ते हो, अगर आप यदि एग्ज़ाम होती है तो उसमें आपका नंबर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करें कि क्या ये प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ठीक है? अगर वैकेंसी नहीं आई तो क्या करें? तो उसके लिए भी तो अपने को पास एक अलग ऑप्शन होना चाहिए ना, क्योंकि अपन ने पूरा समय इसको दे दिया। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रेगुलर कोर्स नहीं कर सकते। डिस्टेंस मैंने बता दिया। रेगुलर कोर्स क्या होता है कि आप नियमित रूप से वहाँ क्लास लें, वहाँ आप योग की एक एक बारीकियाँ सीखें, योग के बारे में जाने, स्वयं योगी बने। ये चीज़ें होती हैं रेगुलर मोड पर। तो डिस्टेंस और रेगुलर में फ़र्क कहाँ रह गया? देखिए, डिस्टेंस तो हो गया आपको जैसे घर बैठे आप कर सकते हो, लेकिन क्या आप नियमित रूप से घर पर योगा क्लासेस ले सकते हो? नहीं ले सकते हो। क्लास में आप रोज आते हो तब तो आप एक डिसिप्लिन हो जाता है, एक पालन कर लेते हैं अपन कि अपने के भैया कल सुबह क्लास है, अपने को हर हालत में सुबह क्लास के अंदर जाना ही जाना है। ये चीज़ें भी तो होती हैं। पर जैसे डिस्टेंस वाला आज नहीं यार, कल करेंगे अपन, कल नहीं परसों से शुरुआत करेंगे, तो उतना प्रभाव डिस्टेंस का नहीं होता है। यदि आप मुझसे व्यक्तिगत यदि सलाह लेना चाहें तो मैं तो यही बोलता हूँ कि आप डिस्टेंस मोड से ना करें। यदि आप घर पर अच्छे से अभ्यास कर सकते हो ना, तब तो आप डिस्टेंस मोड पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि योगा का प्रैक्टिकल आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और यदि आप ये चाहते हो कि अच्छे से अपन प्रैक्टिशनर बने, अभ्यास करें, योगा को जाने, कल को अपन यदि कोई सेंटर खोलते हैं तो अपने को भी एक दो एडवांस आसन है वो आने चाहिए। ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो, तब आप भैया MA कीजिए योगा से रेगुलर। मैं बात MA की नहीं कर रहा हूँ। चाहे आप 1 ईयर का डिप्लोमा कर लो, चाहे आप 3 साल की BA कर लो, चाहे आप 2 साल की MA कर लो, या आप PhD कर लो। डिस्टेंस मोड तो आप ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर। हालांकि कोई दिक्कत नहीं, यदि आप घर पर अच्छे से अभ्यास कर सकते हो ना, तब आप डिस्टेंस के रूप में MA योगा से कर सकते हो। ये आपको बहुत ज़्यादा आगे आने वाले समय में काम में आने वाली। योग के क्षेत्र में वैकेंसी आएंगी, इसकी भरमार है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात और करते हैं कि क्या प्राइवेट सेक्टर में जैसे कोई किसी स्कूल में अपन एज ए योगा टीचर अप्लाई किया और वहाँ कोई और कंपटीशन आ गया, जैसे 5 लोगों ने वहाँ आवेदन किया, 3 के पास वहाँ वो देखेंगे कि इनके पास इन्होंने डिग्री कहाँ से की है, MA कहाँ से किया, तो पता चलेगा कि इन्होंने तो डिस्टेंस से किया है, यानी प्राइवेट MA इन्होंने की है। अब 2 लोगों ने कर रखा है रेगुलर। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जिन्होंने रेगुलर किया है तो उनको अभ्यास के बारे में अधिक पता हो या वो अभ्यास अधिक करते हो, ऐसा तो होता नहीं है।
क्योंकि ये ज़रूरी थोड़े होते कि जो रेगुलर करते हैं वो अच्छे तरीके से अभ्यास कर लेते हैं, नहीं, हो सकता है जो व्यक्ति घर बैठा है वो भी अभ्यास अच्छे से करता हो। तो मेरा तो यही कहना है कि आप जब भी इस फील्ड में जाएं योग के सेक्टर में, तो जहाँ तक संभव हो चाहे ऑनलाइन क्लासेस ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पर आप रेगुलर जो कोर्स है वहाँ जाके करें, जिससे आप जिन बच्चों को सिखाएंगे आपको वो भी कमी नहीं आएगी। और अपन बात कर रहे थे जैसे स्कूल में, तो जिसको अच्छे से अभ्यास आता है ना उसको प्राथमिकता देने वाले हैं। आप प्राइवेट आपने किया है, आपने रेगुलर किया है, ये कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। जिसको योगा में अभ्यास, योगाभ्यास के बारे में ज़्यादा जानता हो, योगा आसनों के बारे में ज़्यादा जानता हो, योगा से संबंधित जिसको नॉलेज ज़्यादा हो, उसको प्राथमिकता देंगे। यानी एमए चाहे प्राइवेट करो चाहे रेगुलर करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इतना फर्क पड़ सकता है अभ्यास में आपकी कमी आ सकती है। यदि आप कई इंस्टीट्यूट ऐसे भी हैं कि जहाँ आप यदि जॉब के लिए जाओ तो सबसे पहले पूछेंगे यदि आपने वहाँ से आपने रेगुलर क्यों नहीं किया, तो अपन चलो अपने पास यदि कोई जवाब है तो बोल देंगे, अपन ये बोल देंगे नहीं सर घर ही बैठे थे, ऐसा सोचा कि घर बैठे हो जाएगी तो अपन ने कर ली, हो सकता है कि भविष्य में कोई वैकेंसी आएगी तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कि आपको जहाँ तक संभव हो रेगुलर कोर्स लें, ये आपको ज़्यादा बेनिफिट करेंगे प्राइवेट सेक्टर में। बाकी सरकारी वैकेंसी तो अभी तक आई नहीं है तो कुछ कह नहीं सकते हैं कि इसकी क्या संभावनाएं रहने वाले, पर एमए करने के बाद ये हो सकता है कि आप नेट और जेआरएफ कर सकते हो। नेट और जेआरएफ के ऊपर अगला वीडियो रहने वाला है कि किस प्रकार आप योगा से नेट और जेआरएफ दे सकते हो, कितने स्कॉलरशिप उसमें आपको मिलने वाले। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल योगा विद अनिल थालोड को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।